हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। ऑल गुड। मस्त। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम नया टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और टॉपिक का नाम आज का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सलमान और आप मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है फिज़िक्स विद सलमान सर। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर कराएंगे, आपको सब समझ आएगा। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये सब इमेजनरी लाइंस है। ठीक है, रियल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। देखो किस किस तरह से बताया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। कि देखो जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है। आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इमर्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। तो क्या कहा गया है कि ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R²। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कम होती है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी और डिस्टेंस कवर करती रहेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ये सब आपको पता है। यही रिलेशन ये बात कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो शो किया गया है पहले, वो इस तरह से शो किया गया था कि हम इसको एरो से शो करें, ऐसे। ऐसे 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 ऐसे, यानी छोटे छोटे एरो से हम शो करें इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक रीजन है। रीजन है तो इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ होगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ बनेंगे एरोज। ठीक है, अब इन एरोज से हमें क्या पता चला, एरो से पता चला, अगर आप इन एरोज को ध्यान से देख रहे हैं तो ये एरो की लेंथ जो है ये कम होती जा रही है। ठीक है, जहाँ पर भी देखो ये वाला एरो की लेंथ कम होती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एरो की लेंथ ये सबकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जो एरो की लेंथ कम होती जा रही है ये शो कर रहा है इस रिलेशन को कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है एरो की लेंथ कम हो रही है। और लेंथ ऑफ एरो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे यहाँ पर ये सबसे बड़ी लेंथ है एरो की, तो इट मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। यहाँ इससे कम हो गई एरो की लेंथ तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, और एरो की लेंथ ये कम होती जा रही है तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया कि ये जो एरोज हैं इन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर दो। ये सबको ज्वाइन कर दिया।
ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था जब एरोज बनाए थे कि जो लेंथ ऑफ एरोज हैं, लेंथ ऑफ एरोज ये किसको शो कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन तो है ही आउटवर्ड। उसके बाद क्या कहा गया है कि नहीं, हम छोटे छोटे एरो में डिवाइड नहीं करते, हम क्या करेंगे, पूरी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस लाइन की डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी? आउटवर्ड, सभी की आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से। तो डायरेक्शन हमें पता चल गई लाइन के थ्रू। लेकिन अब मैग्नीट्यूड का हम कैसे पता करें कि मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? तो उसको बताया गया है डेंसिटी के थ्रू। किसके थ्रू? डेंसिटी। यानी जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन ये जो आगे जैसे बढ़ते रहेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ती रहेगी इन दोनों के बिटवीन भी। तो यानी देखो, जैसे हम इन दो लाइंस की बात करते हैं, यहाँ पर इनके बिटवीन स्पेस कम है, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो स्पेस भी बढ़ता जा रहा है, यानी क्लोजनेस कम होती जा रही है। तो जहाँ पर क्लोजनेस कम होती होगी वहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा, और जहाँ पर क्लोजनेस ज़्यादा होगी यानी डेंसिटी, जहाँ डेंस हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब ये जो लाइंस बनाई गई हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए उसका पाथ जो डिफाइन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। ठीक है। अब इमेजिनरी के साथ साथ क्या है भाई? इमेजिनरी है और किसी रीजन में होंगे, इन रीजन ऑफ स्पेस। भाई ये पूरा रीजन है इसका, स्पेस के अंदर, तो इन अ रीजन ऑफ स्पेस along which a positive charge would tends to move, would tends to move if allow to do so। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और एक रीजन के अंदर होती हैं, स्पेस में। ठीक है। अब यहाँ से एक तरह से इसकी डायरेक्शन हो गई अलॉन्ग विच, किसके अलॉन्ग होगी? पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड्स टू मूव इफ अलाउड टू डू सो। अगर इसको ऐसा करने के लिए अलाउ किया जाए, मतलब क्या है कि देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या लिया था? एक टेस्ट चार्ज लिया था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जब ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करके इधर भगाएगा, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, वुड टेंड्स टू मूव इफ अलाउ टू डू सो। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है सब ये। चलिए नोट कर लीजिए। ओके। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टीज इसकी, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको जैसे पता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है, तो वो यहाँ पर करेंगे, वही फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके प्रॉपर्टीज का। क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट कह लो या इमर्ज कह लो, इमर्ज पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट या सबमर्ज इन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। देखो कैसे, मान लीजिए एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ से निकलेंगी और पॉजिटिव चार्ज में एंटर करेंगी, सॉरी नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। कितनी हो सकती है हमें नहीं पता एग्जैक्टली, एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, कितनी हो सकती है, आप कितनी बना सकते हैं, नेगेटिव में एंटर कर रही है ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। सेकंड पॉइंट है कि दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, यानी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से निकलकर फिर ये इस तरह से पॉजिटिव में आ जाएंगे, क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ से घूम के अगर ये आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव से निकल रही है, जबकि नेगेटिव से कभी भी नहीं ओरिजिनेट होती, और यहाँ से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो इसमें एंटर कर रही है, फिर तो पॉजिटिव चार्ज में तो कभी भी एंटर नहीं करती, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, ठीक है। तो नेगेटिव में जाकर क्या होती है, टर्मिनेट हो जाएगी अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाते। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट रहेगा दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, मतलब कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज, तो यहाँ से क्या होंगी, इस तरह से ये निकल जाएंगे, ये स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट कहाँ होंगी, ये इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर। ऐसी मान लीजिए अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होंगी, है एंटर करेंगे, ऐसे, ये एंटर करती है, ठीक है। तो ये स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अभी और आगे और पॉइंट्स बताते हैं, यानी इसकी और प्रॉपर्टीज़, इतने इसको नोट कीजिए। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ,
कि फोर्थ पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक हमने ले लिया नेगेटिव 2q चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने चार्ज डबल ले लिया। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से दिखाते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही हैं जो कि टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज में। अब यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड इसका डबल है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही हैं वो तो सब इसमें एंटर करेंगे, इसके अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आएंगे। कितनी आएंगी? 4 और आएंगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे है तो इससे कितनी होंगी? 8 होंगी, इसकी जस्ट डबल। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर क्या लिया था? एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q, यहाँ पर दूसरा हमने नेगेटिव चार्ज लिया, लेकिन जो इसका डबल है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इससे शो करेंगे उसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे आएंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? चलो इसको तो नोट करते रहो, इसी के नीचे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव, या चलो हैव ही लिख दो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव सिमेट्री about, have symmetry about the line joining the two charges। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, और किसके अबाउट? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, टू चार्जेस के अबाउट। देखो जैसे इसका क्या मीनिंग है, देखिए एग्जांपल से समझाते हैं इसको। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया -Q, Q2 ले लो, चलो Q1 और Q2 लेने हैं हम, Q1 एंड Q2, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इसके अंदर एंटर कर रही है, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? Q1 का मैग्नीट्यूड Q से ज़्यादा है या Q2 का Q1 से ज़्यादा है, या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यह हमें पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे। कैसे? क्या है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यही तो कह रहे हैं। तो यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम सिमेट्री में
यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे, सिमेट्री में, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? तो अभी हमने डेंसिटी की बात की थी कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, मतलब डेंसिटी कम से मतलब स्पेस कम, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज हो रही हैं, तो वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और जहाँ पर दूर जा रही हैं तो वहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। अब इन दोनों में वही हमें देखना है कि यहाँ पर देखो, ये स्पेस और इसका स्पेस, किसका स्पेस कम है किसका ज़्यादा है? भाई इस Q1 में स्पेस ज़्यादा है बिटवीन द टू लाइंस, और इसमें स्पेस कम है बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब जब इसमें स्पेस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है पॉइंट। तो यहाँ पर चलो अगर हम इसको ऐसे लें, मान लो ये एंगल θ1 बन रहा है और ये एंगल θ2 बन रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है कि एंगल θ1 जो है वो θ2 से ग्रेटर है, यानी यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी लेस देन टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, और यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, डेंस ज़्यादा हो रहा है ये एरिया। तो जो एरिया जहाँ ज़्यादा डेंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से ज़्यादा निकल रही हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर हैं तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं फिर। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कौन सा रहेगा? शायद 7th या 6th, जो भी हो आप देख लेना। द डेंसिटी, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी वही नेक्स्ट पॉइंट है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है डेंसिटी, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखो जैसे HC, इस पर जो है क्वेश्चन है HC वर्मा में जो दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दे दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दे दी, और ऐसे दे दी। यहाँ पर A पॉइंट दे दिया, ये B पॉइंट दे दिया, और यहाँ पर C पॉइंट दे दिया। अब इसे बताना है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किस पॉइंट पर डेंसिटी ज़्यादा है, किस पॉइंट पर डेंसिटी कम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू B, क्योंकि यहाँ क्लोज है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंस मतलब स्पेस कम है, और यहाँ स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा डेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डेंस नहीं है। तो इट मीन्स A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन टू B पॉइंट। इसी तरह B और C का भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, तो यहाँ पर भी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और EA
और AC दोनों पर इक्वल होगा, क्योंकि जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस इधर भी है। तो जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नोट करें। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट 7 या 8 जो भी है, क्या है कि द टेंजेंट drawn to electric field lines gives the direction of field line। ठीक है, ये नेक्स्ट है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होगा, उस टेंजेंट से क्या होगा, वो डायरेक्शन को शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। कैसे, देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। हम कैसे बता सकते हैं कि इस पर कोई भी पॉइंट लो, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो क्या होगा, अब ए से इलेक्ट्रिक फील्ड वो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो बी पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो जाएगी। सी पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सी पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ। इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ दे डू सो देन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स will show at the point of intersection, at the point of intersection, which is not possible। ये है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर अब इसका रीज़न भी है क्यों नहीं करती, ये रीज़न भी मैंने लिख दिया। रीज़न क्या है, इफ़ दे डू सो, यानी अगर वो इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन शो हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। देखो किस तरह से, कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ये ले ली, दूसरी इसी को इंटरसेक्ट करते हुए हमने ये दूसरी बना दी। अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट ये बनेगी और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट ये बनेगी। अब इस पॉइंट इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन निकल रही हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन, एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
ठीक है, चलिए नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, फिर आगे और पॉइंट्स बताते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट कौन सा रहेगा, आई थिंक 10 पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए कंडक्टर है कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस पर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल, हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ये क्या होगा कि ये सिर्फ एक कंडीशन में होता है। वो कंडीशन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, या ये कह लें कि जब ये कंडक्टर जो है आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड से मतलब क्या है कि किसी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड ना हो, तब ये परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, यानी E इक्वल्स टू ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। और ये कंडक्टर भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो किसी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड ना हो, तो वहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, और फिर नए लेक्चर में हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।